नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। लेकिन इस ट्रेन को कुछ लोगों द्वारा जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। मुझे जो चिट्ठियां मिल रही हैं, उसमें लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। इसे देश के हर इंजीनियर का, हर टेक्नीशियन का अपमान बता रहे हैं। भारत का मजाक उड़ाने की मानसिकता से घिरे ऐसे लोगों से देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के हर नौजवान को सतर्क रहना आवश्यक है। काशी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए, ये वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले इंजीनियरों के लिए हमें गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इंजीनियरों को अपमानित करना उचित है क्या? टेक्नीशियनों को अपमानित करना उचित है क्या? दिन रात देश के लिए काम करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना उचित है क्या? क्या ऐसी मजाक उड़ाने वालों को माफ किया जा सकता है? सही समय पर सही सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ऐसे दौर में जब आप सभी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश में कुछ नया करने के लिए जी जान से जुटे हैं, उस समय मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि नकारात्मकता से घिरे इन लोगों की इन हरकतों से निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री के इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, हर कर्मचारी से भी कहूंगा कि भारत को आप सभी पर बहुत गर्व है। मैं उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। आप जैसे इंजीनियर, प्रोफेशनल्स ही कल भारत में बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे और सफलतापूर्वक चलाएंगे भी। रेलवे के सभी इंजीनियरों, कर्मचारियों, इससे जुड़े एक एक श्रमिक के परिश्रम का परिणाम है कि आज रेल पटरियां को बिछाने का काम, दोहरीकरण या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज और बनारस के बीच 123 किलोमीटर के सेक्शन के बिजलीकरण, उसका काम भी पूरा हुआ है। इसके अलावा मंडुआड़ी वाराणसी शहर, लोहटा भदोही और भदोही जंगई रेल लाइन का दोहरीकरण किया है। रेल लाइनों के साथ साथ स्टेशनों पर भी आधुनिक सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास आप सभी अनुभव कर पा रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेलवे के साथ साथ सड़कों के अनेक प्रोजेक्ट पर भी काम या तो पूरा हो चुका है या फिर आज उसकी शुरुआत हो रही है। पंचकोशी मार्ग भी अब नए रूप में सेवा के लिए समर्पित है। सड़क और रेलवे से जुड़े ये जितने भी काम बनारस या उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहे हैं, इससे आवाजाही तो आसान हो ही रही है, साथ में किसानों को,
व्यापारियों को भी लाभ मिल रहा है। बनारस में, पूर्वांचल में नए नए उद्यमों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी महामना के सपनों के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं। थोड़ी देर पहले ही बीएचयू के गौरवमयी 100 वर्ष के इतिहास के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा आज बीएचयू में 2 बड़े सेंटर्स, केंद्रीय अन्वेषण केंद्र और बीएचयू आईआईटी में सुपर कंप्यूटिंग सेंटर की सुविधा भी शुरू हुई है। सुपर कंप्यूटिंग सेंटर परम शिवाय की शुरुआत से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को गति मिलेगी। एक प्रकार से भविष्य की तकनीक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बाबा की पवित्र भूमि देश को अब दिशा देने वाली है। साथियों, इसके अलावा आज जिन 2 बहुत बड़े कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण हुआ है, उनमें से एक बीएचयू में है और दूसरा लहरतारा में बना है। बीएचयू का कैंसर अस्पताल तो सिर्फ 10 महीने में ही तैयार किया गया है। रिकॉर्ड टाइम है ये दोनों अस्पताल मिलकर काम करेंगे। लहरतारा में जो अस्पताल बना है, वहां कैंसर के इलाज की सबसे आधुनिक मशीन में से एक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में संबोधन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले और उसके बाद चले एनकाउंटर को लेकर आज सुरक्षा बलों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन ने जानकारी दी कि सुरक्षा बलों ने 100 घंटे के अंदर पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड कामरान को मार गिराया है। उन्होंने यहां से घाटी के पत्थरबाजों को भी चेतावनी दी है। Our heart and our feeling and our sympathies and our condolences go to the families. I would also like to wish them and their wards all the very best for the future and assure them that security forces are with them and will always remain with them. I also like to pay homage to the martyrs of yesterday's operation, 4 from the army, including a major, and Havaldar, 1 head constable from the JKP from Karna. I also like to take this opportunity to give an update on the injured of the CRPF convoy attack on 14th. All of them in the 92 hospital base hospital are undergoing an excellent treatment, and I have been meeting them twice a day every day. All of them are out of danger. They all have spoken to their families and they are doing very well. Similarly, the injured of yesterday's operation, including Brigadier Harbir Singh of Army, DIG Amit Kumar of the JKP, and other officers and men from the Army and the JKP are doing